एक गांव था जहां लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। उस गांव में एक शमशान घाट भी था। वहां के लोगों का मानना था कि वहां किसी चुड़ैल का वास है, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसे तंत्र विद्या से बांधा गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन हर गांव में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, जिनकी हरकतों की वजह से पूरे गांव को परेशानी झेलनी पड़ती है। उस गांव में भी ऐसे ही लोग थे, जिसका नाम था सुरेश और रमेश। वे लोग गांव वालों की बातों को बस बेकार समझते थे और उन लोगों को डरपोक। एक दिन की बात है, उन दोनों ने बातों ही बातों में एक गांव के एक आदमी को डरपोक बोल दिया और उसका खूब मजाक बनाया और खूब हंसे। और जब उसने कुछ कहा तो दोनों ने हाथापाई कर ली। कुछ ही देर में वहां पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए और फिर पंचायत बुलाई गई। वहां उन दोनों ने गांव के सभी लोगों को डरपोक कहा और कहा कि सब झूठी बातें करते हैं उस शमशान घाट के बारे में, ताकि वहां पर कोई जा ना सके। सभी ने उन दोनों को बहुत समझाया, पर वे दोनों किसी की भी नहीं सुने और ना ही किसी की बातों का उनको भरोसा था। उन दोनों ने सभी के सामने वहां जाने का ऐलान किया और सबका भरम तोड़ने को कहा। गांव के सभी लोग जानते थे कि अगर ये दोनों वहां गए तो वहां जो चुड़ैल है वो आज़ाद हो जाएगी और फिर किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सब उन दोनों को बहुत समझाते हैं। उस टाइम तो वो दोनों समझ जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ रात में जाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि दिन में सभी लोग उन्हें वहाँ नहीं जाने देंगे। इसीलिए वो दोनों रात में वहाँ जाने के बारे में सोचते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा सा छाया हुआ था और चांद की रोशनी में वो ठंडी हवा जो धीरे धीरे किसी के होने का एहसास करा रही थी। देखते ही देखते वो दोनों वहाँ पहुँच गए और वहाँ पहुँच वहाँ पहुँचते ही दोनों को अजीब सी गंध आने लगी और वहाँ का डरावना नज़ारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके सामने एक चीता जल रही थी और उस चीता का जो वो आदमी था वो उठकर बैठ चुका था। वह बस अपने पैरों की तरफ देख रहा था और उसके साइड में किसी की परछाई थी, जैसे मानो वहाँ पर कोई खड़ा हो। रमेश ने जब ध्यान से देखा तो वहाँ वही चुड़ैल थी जिसे तंत्र विद्या से बांधा गया था। वो वहाँ से बाहर निकल नहीं सकती थी, लेकिन कोई भी उसके अंदर जब रात में आ जाता था तो वो उसे बाहर भी नहीं जाने देती थी। दोनों अब इस बात को मान गए थे कि सच में वहाँ एक चुड़ैल है और वहाँ से उल्टे पांव धीरे धीरे बिना शोर किए वापस आने लगे। इतने में रमेश के पैर के नीचे सूखे पत्ते आ गए और उनकी आवाज़ से उस चुड़ैल की नज़र उन पर पड़ गई। अब दोनों बहुत तेजी से भागने लगे, लेकिन चुड़ैल ने उन्हें पकड़ लिया। वो उनके ठीक सामने खड़ी थी और दोनों को देख रही थी। दोनों डर के मारे कांप रहे थे और उनका डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। इतने में वो चुड़ैल उनसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से छुड़वा दो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी और तुम दोनों यहाँ से जा भी सकते हो। मुझे बस अपना बदला लेना है। तुम मुझे इंसाफ दिलाओ या फिर अपनी जान यहीं पर छोड़ कर जाओ। दोनों डर जाते हैं और डरते डरते पूछते हैं कि कैसा इंसाफ और क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो वो अपनी कहानी बताती और कहती है कि मैं उसी गांव की एक गरीब घर की एक लड़की थी। मेरी शादी होने वाली थी। पैसों की कमी के कारण मेरा पिताजी गांव के मुखिया के पास पैसे उधार लेने गए थे, लेकिन मुखिया के लड़कों ने शराब पी रखी थी और मेरे पिताजी को बुरा भला कहने लगे। जब मेरे पिताजी ने उन्हें समझाया तो उन लोगों ने मिलकर उन्हें मार दिया। जब मैं वहाँ उन्हें ढूंढते हुए गई तो उन लोगों ने मेरी इज्जत लूट ली और मुझे इसी शमशान घाट में जिंदा जला दिया। और अगली सुबह सबको ये बता दिया गया कि मैं और मेरे पिताजी उनके घर से चोरी करके और गांव छोड़कर भाग गए। दोनों लड़के अब बहुत इमोशनल हो गए
उन दोनों ने भी ये कहा कि सच में मुखिया के लड़के बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं सबको और गांव की लड़कियों को भी। दोनों उनकी हेल्प करने को तैयार हो गए और कहा कि ये सब होगा कैसे। तो उसने बताया कि कुछ दिन बाद अमावस्या अमावस्या है और उस दिन मैं अपनी पूरी शक्तियों के साथ रहूँगी। तुम बस उन्हें यहाँ ले आना और आगे का काम मेरा। दोनों मान जाते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद अमावस का दिन भी आ गया और सुरेश ने मुखिया के लड़कों से कहा कि एक लड़की है जो तुम लोगों से मिलना चाहती है। लेकिन रात में वहाँ जहाँ शमशान घाट के साथ जो खेत है ना, वहाँ वो दोनों पहले सोचते ही कि वहाँ क्यों, लेकिन लड़की का मामला था तो वे दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रात का टाइम था। पूरा गांव सोया हुआ था और ऐसे में सिर्फ रमेश, सुरेश और मुखिया के वो दोनों लड़के थे। वे चारों निकल गए शमशान घाट की तरफ। वहां पहुंचते ही रमेश और सुरेश ने बाथरूम का बहाना किया और दूर से ही शमशान घाट की तरफ दुर्गा की परछाई दिखा दी और कहा कि वो वहां खड़ी है, जाओ उसके पास। मुखिया के लड़के उस परछाई के पास गए और उन दोनों ने देखा कि वहाँ तो दुर्गा है जिसे उन दोनों ने बहुत टाइम पहले मार दिया था। दोनों की सांसें अब मानो रुक सी गई थी। देखते ही देखते दुर्गा ने ऐसा भयानक रूप ले लिया जिसे देखने के बाद कोई भी आदमी मर जाए। ऐसे में वो दोनों हिम्मत करके वहाँ से भागते हैं, लेकिन वह जहाँ चाहते वहाँ दुर्गा होती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उन दोनों पर हमला कर देती है और उनका गला काट कर उनका खून पी जाती है और दोनों को उसी शमशान घाट में जला देती है और रमेश और सुरेश का धन्यवाद कर कर वापस चली जाती है। रमेश और सुरेश अब सबको बता देते हैं कि वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी, सब बातें थी। हम दोनों वहाँ रात बिता कर आए हैं। पूरे गांव के लोग भी वहाँ जाते हैं और सच में ऐसा कुछ नहीं था। फिर पूरा गांव खुश हो गया और फिर से सब खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।